शाम से बेरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानी कल रात चार्टर प्रवास के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। शाम से पाकिस्तानियों के इनखलास से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं, हमारी कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने संजीदा और सीनियर लोगों पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। हमें 2018 के मैंडेट पर हुकूमत करने दो, फिर 2024 का मैंडेट पीटीआई वापस ले ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पेशकश। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए माहिरीन की तैनाती। वज़ीर आज़म के दाराजाती इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ से नए तैनात शुदा माहिरीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, माहिरीन की तैनाती से फैसला साजी में बेहतरी आएगी। हुकूमत का उड़ान पाकिस्तान मनसूबा मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुआशी प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखिल की भी मुलाकात। कहा, बलोचिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। सहूलियात की फराहमी से नौजवान मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर चेंबर ऑफ आमद अयाज सादिक से मुलाकात। हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 कार्रवाइयों के दौरान 7 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज का लांस नाइक शहीद लांस नाइक मोहम्मद अमीन की उम्र 34 साल और फैसलाबाद का रिहायशी था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई के मैनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। आंगचियाओ इंपोर्ट कम्युनिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल्स पर भी गईं। मरियम नवाज का ई कॉमर्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम का भी दौरा। चीन की तारीख और इनकलाब की बशरी तारीख को सराहा। मरियम नवाज ने म्यूजियम में रखी किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी से भी मुलाकात। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, ऑटोमोबाइल, IT समेत दीगर शोबों में चीनी कंपनी से इश्तराक चाहते हैं। आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और ट्रेड हब के तौर पर उभरना काबिल तहसीन अमर है। मरियम नवाज की शंघाई की कंपनीज को पंजाब में सरमाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब का जिनको सोलर कंपनी का भी दौरा। जिनको सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में शमसी तवानाई की पैदावार के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार लंबा हो गया। चंद दिनों में ऐलान मुतवक्के। मामले के हतमी हल के लिए मुज़ाकरात ताहाल जारी। पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर इत्तफाक के बावजूद कई मामलात पर डेडलॉक मौजूद। PCB हुकाम अब भी दुबई में ही मौजूद। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI सेमीफाइनल्स और फाइनल हर सूरत अपने मुल्क में कराने के मौक़िफ़ पर कायम। हारिस रऊफ ने बुमराह को पीछे छोड़ दिया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ले उड़े। हारिस रऊफ ने नवंबर में 18 खिलाड़ियों को आउट किया। अवार्ड के लिए जसप्रीत बुमराह, मार्को जेनसन नामजद हुए। शाहीन आफरीदी तीनों फॉर्मेट्स में विकेटों की सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 मैच तो हार गई, मगर शाहीन ने 3 विकेटें लेकर मैच को यादगार बना दिया। T20 में अपनी 100 विकेटें मुकम्मल कर लीं। सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिल गई। 2030 का फीफा वर्ल्ड कप 3 बर्र-ए-आज़मों और 6 ममालिक में मुनक़्क़िद किया जाएगा। मराकश, स्पेन और पुर्तगाल मुश्तरका मेज़बान होंगे। यूरुग्वाय, अर्जेंटाइन और पैराग्वाय भी 3-3 मैचेस खेले जाएंगे। कतर के बाद सऊदी अरब टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला मशरिक़ वस्ता का दूसरा मुल्क होगा। Everybody
मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करिए, अच्छा इंसान है। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करिए, अच्छा इंसान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। फैसल वावडा ने कहा, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छे इंसान हैं। पीटीआई एहतजाज से मुतालिक तौहीन अदालत का केस हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया, अदालती हिदायत के मुताबिक कमेटी तश्कील दी गई थी। चेयरमैन पीटीआई को बताया गया, एहतजाज के लिए नए कानून के तहत दरख्वास्त थी। पीटीआई की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। पीटीआई को मखसूस जगह से मुतालिक कहा गया, फिर भी चौक पर एहतजाज जारी रखा। पीटीआई मुजाहिरीन सूबाई हुकूमत की सपोर्ट से रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद में ज़बरदस्ती दाखिल हुए। बतौर सिविल सर्वेंट अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट फाइल करें, पता तो चले हुआ क्या है। अदालत का सादा सा ऑर्डर था, अमन अमान बहाल रखना है। अदालत ने ऑर्डर किया था, शहरियों के हकूक का ख्याल रखा है। आपने मामले को इतना पेचीदा बना दिया है। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे। इसका मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनी बात पर कायम। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक फैसला कानून करेगा। तहरीक इंसाफ दौर में भी कई लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ। सोशल मीडिया पर जो कुछ दिखाया जाता है वो सब सच नहीं। कानून हर किसी को फोन की टैपिंग की इजाजत नहीं देता। फोन टैपिंग के लिए इजाजत सिर्फ जज दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? आईनी बेंच में फोन टैपिंग केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जज की नामजदगी से मुतालिक मुझे इल्म नहीं। जस्टिस निमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फोन टैपिंग का कानून मुबहिम है। इस केस का असर बहुत से जेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नतायज चाहिए। दलाइल के बाद एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी, समाअत मुलतवी। वफाकी वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारिड़ का कहना है, किसी फौजी या जज को तौसी नहीं दी। सेनेट में सारे ख्याल करते हुए कहा, कानून साजी से किसी को कोई तौसी नहीं दी गई। कॉपी असम्बली में बात करते हुए बोले, ऑपोजिशन अरकान अब असम्बली में आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। इस बात का खैर मकदम करते हैं, तनकीद होनी चाहिए मगर हर बात पर नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाले मुलाकात में सियासी उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। JUI के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के स्पीकर कॉपी असम्बली अयाज सादिक को खत। कहा, सदर मुमलिकत की जानिब से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात पर उठाए गए इक़दामात से भी आगाह किया जाए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सादिक हुसैन ने कहा है, मदारिस बिल पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मौलाना को एतमाद में लेकर दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होना चाहिए। चेयरमैन उलमा काउंसिल मौलाना हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है, हम मदारिस के चौकीदार हैं। दुनिया की कोई भी ताकत मदारिस को ख़त्म नहीं कर सकती। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। पीटीआई ने सेनेट सेक्रेटेरिएट में खत जमा करा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, ख्वाजा आसिफ को नून लीग भी संजीदा नहीं लेती। इनके पास जाती हमलों के सिवा कोई बात नहीं। सेनेट में सारे ख्याल करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा, 24 नवंबर को हमारे लोगों पर बेदर्दी के साथ गोलियां चलाई गईं। हमारा एक और जख्मी कारकुन दम तोड़ गया।
हमारे शहीद कारकुनों की कंफर्म तादाद 13 हो गई। 200 से ज्यादा वर्कर्स लापता हैं। 5000 से ज्यादा जेलों में हैं। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक केसों की आईनी बेंच में समाअत। 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान केसी से मुतालिक लाल निकले। केस जब पुकारा गया तो हामिद खान पहले ही कमरा अदालत से निकल गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हामिद खान साहब को बुलाएं, उनका केस समाअत के लिए पुकारा जा रहा है। हामिद खान ने कहा, मेरे ख्याल में यह केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। केस सर्दियों की छुट्टियों के बाद लगाने की इस्तदा मंजूर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद की तामीराती मनसूबों का दौरा। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा, F8 अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास को सिर्फ 43 दिन में मुकम्मल करने पर इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। IMF से $7 अरब का कर्ज भारी शरह सूद पर हासिल करने का इंकशाफ। चीनी बैंकों समेत दीगर इदारों से भी 7 से 8% शरह सूद पर कर्ज लिया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में रिपोर्ट पेश। वजीर खजाना ने महंगे बैरूनी कमर्शियल कर्जे लेने का तासुर रद्द कर दिया। कहा, अब हम तब कर्ज लेंगे जब जरूरत होगी। कमर्शियल बैंकों से कोई भी कर्ज अपनी शराइत पर लेंगे। पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी और जदीदियत का मंसूबा। एशियाई तरक्याती बैंक ने $20 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक लेस्को, बेपको और सेपको में निज़ाम की अपग्रेडेशन होगी। 3,32,000 एडवांस्ड मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। इस लिहाज से माली नुकसानात और ब्लैकआउट्स में कमी आएगी। पाक चीन मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर हश्तम। मश्क 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक कोटला फील्ड फायरिंग रेंज में मुनक़िद की गई। आगे स्पीकर के मुताबिक मश्क इंसदाद दहशत गर्दी की सालाना मशकों की 8वीं कड़ी थी। कमांडर रावलपिंडी कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिए की जहाज़ PNSF की रॉयल ओमान बहरिए के जहाज़ के साथ मुश्तरका मशकें। मश्क पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के फोकस्ड ऑपरेशन के दौरान मुनक़िद की गई। कुरम तनाज़े पर कोहाट में ग्रैंड अमजरगा। मुशीर इत्तलात KP IG कोहाट और हंगू के उमायदीन की शिरकत। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमन मकामी लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। चंद शरपसंदों के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। शरपसंद अनासिर की निशानदही सबकी जिम्मेदारी है। कुरम की मरकजी शहरा बहुत जल्द आमदरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। हमें नफरतों को मिटाना होगा। कोहाट में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत कोहाट कुरम रोड खोलने में नाकाम हो गई। मुतासरीन कुरम की हर मुमकिन इमदाद जारी रखी जाएगी। मौक़िफ़ों की बासियाबी के लिए पेशरफ्त हो रही है, कुछ चीज़ें सामने नहीं लाना चाहते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, वफाक बलोचिस्तान के अवाम के लिए बेहतर सोच रखता है। बलोचिस्तान के अवाम के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर का मोस्ट वांटेड मोटरसाइकिल सवार पकड़ा गया। पूरे 1,54,000 के चालान। मोटरसाइकिल सवार ने ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाई। ई चालानों से भरपूर मोटरसाइकिल को थाने में बंद कर दिया गया। बांग्लादेश ने भारत के साथ बैंडविड्थ मुआहदा मनसूख कर दिया। भारत के इलाके इंटरनेट हब बनने का मंसूबे को बड़ा धचका।
शाम में बशार अल असद हुकूमत का खात्मा अमरीका, इसराइल और शाम के पड़ोसी मुल्क का मंसूबा था, सबूत मौजूद हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि असद हुकूमत को सितंबर से खबरदार कर रहे थे। शामी हुकूमत ने दुश्मन को नज़रअंदाज किया। उधर इसराइल के शाम पर 48 घंटों के दौरान 500 हमले, शाफी फौज के तमाम बर्री, बहरी और फ़ज़ाई असासे तबाह करने का दावा। रूसी नायब वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि बशार अल असद को इंतहाई महफूज तरीके से रूस मुंतकिल किया गया। दमिश्क में मामूलात ज़िंदगी बहाल, बशार अल असद हुकूमत के खात्मे पर आवाम का जश्न, आतिशबाजी। बहरिया टाउन चैंपियंस T20 कप का मेला 5वें रोज लायंस ने पैंथर्स को शिकस्त देती मैच 8 विकेटों से जीत लिया। यूएफए चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड का एटलांटा का साफ शिकन मुकाबला। रियल मैड्रिड ने मैच 3-2 से जीत लिया। पीएसजी ने एल्सेसबॉल को 3-0 से मात दी। और शहंशाह जज्बात आज भी दिलों में जिंदा। बॉलीवुड किंग और लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के मद्दाह ना भूले उनकी सालगिरह।